अब दोस्तों ऊपर देखिए, ये जनरली जो प्रॉब्लम है ऊपर पड़ी है, ठीक है ना। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज़ 5:7 एंड आफ्टर 8 years द रेशियो बिकम 7:9। फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। चलो ठीक है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस अगर हमारे आंखों के सामने रहती है तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। द प्रेजेंट एज बोला है तो दोस्तों चलो ठीक है, हम प्रेजेंट एज 0 मान लेते हैं। क्या है, ए एंड बी, ये ए लिया और बी को लिया। अब रेशो कितना है, 5:7 है, तो हमने 5 कर दिया, ये 7 कर दिया, ठीक है। अब ये रेशो है हमारा। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 8 years, यानी कि आफ्टर 8 years, यानी कि इसको हम +8 लिख दिए, +8 लिख दिए 8 years के बाद में, यानी कि ये बीच की जो जर्नी है ये 8 साल का डिफरेंस, यानी ये प्रेजेंट से 8 साल हम सामने जा रहे, फ्यूचर में जा रहे। तो यहाँ पे उनका रेशो क्या बन रहा है, 7:9, 7:9, ठीक है, 7:9। फिर क्या बोल रहा है कि फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी की प्रेजेंट एज। तो जो हमारी जो टेक्निक है, निंजा टेक्निक, तो हम देखो क्या करते हैं हम कि 5 से 7 का बीच का जो डिफरेंस कितना है और 7 से 9 का बीच का डिफरेंस कितना है। तो देखो कि 5 के बाद में 6, 7, यानी इसका डिफरेंस 2 है, यानी कि 2 रेशो एडवांस हुआ यहाँ पे, यानी सामने गया है। 7 के बाद में 8, 9, यानी कि 2 का रेशो यहाँ पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे फिर ये जो ईयर कितने चेंजेस हो रहे हैं, 0 से लेके 8, यानी कि ये 8 साल चेंजेस हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखो कि यहाँ पे 2 के लिए 8, यानी कि 1 के लिए कितना आएगा, यहाँ पे 1 के लिए आ जाएगा 4, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि देखो कि x = 4, इसको हमको x बोलना है, ये जो रेशो है ये, फिर रेशो की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है, हो गया हमारा। अब क्या करना, देखो कि क्या पूछा हमको प्रॉब्लम में, उनकी प्रेजेंट एजेस पूछा है हमें, ठीक है ना। तो प्रेजेंट एजेस पूछा है तो हम क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट एज निकालने के लिए उनके प्रेजेंट रेशो पता होना जरूरी है। और यहाँ पे हमारे पास में ए का प्रेजेंट जो रेशो यहाँ पे उपलब्ध है हमारे पास में, ये 5 है, इसका 7 है। तो चलो ठीक है कि अब देखो कि ए की एज हम निकालते हैं, प्रेजेंट रेशो क्या था, 5 दे के रखा है, ठीक है ना। अब रेशो को हमको एज बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें x लगा देंगे, ये x लगा देंगे, ये अभी दोस्तों ये अभी एज बन गई, ठीक है ना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 5 × x, यानी कि 4 हो रहा है, 4 हो रहा है, ये 20 ईयर्स एज है किसकी, ये एज है ए की। अब b की एज निकालो, b की एज निकालते, तो b का प्रेजेंट रेशो कितना है, 7 है, ये रेशो है। अब इसको हमको एज बनाना है तो इसमें x लगा देते हैं हम, ठीक है। 7 × कितना, x × 4, ये हो गया 28 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें सॉल्व करना है, सिर्फ ये रेशो का खेल है। रेशो हमको सॉल्व करना है, रेशो बराबर निकालना है, कितना एडवांस जा रहा है वो देखना है, दोनों का डिफरेंस सेम आया तो कितना टाइम सामने एडवांस हो रहा है, यानी कितना टाइम सामने जा रहा है वो देखना है। फिर इसका इतना, तो फिर एक रेशो का कितना, एक रेशो का जो जितने वैल्यू है वो x की रेशो है, फिर उसको रेशो में डाल के उस हिसाब से, पास्ट बोला प्रेजेंट बोला, उसके हिसाब से हमको इसके आंसर निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ठीक है, प्रॉब्लम पड़ी ऊपर। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ राम एंड श्याम 15 years ago was 2:5, ठीक है। राम एंड श्याम बोल रहा है तो इसको हम राम कर देते हैं, इसको हम श्याम कर देते हैं। अब क्या बोला इसने, 15 years ago बोला, तो चलो ठीक है, -50 में ले लेते हैं हम। कितना इनका रेशो है, 2:5 है, ठीक है। राम एंड श्याम का रेशो है 15 साल के पहले 2:5। फिर क्या बोला, आगे पढ़िए, द रेशो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस इज 5:8, 5:8 प्रेजेंट का, यानी कि ये 0 का, ठीक है, ये है। तो फिर क्या बोला कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द श्याम, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, यानी कि ये वाली एज, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हमको x लगा देना है, x की वैल्यू निकाल के x लगा देना है, श्याम की एज निकल गई। तो देखो क्या करना है, देखो करो, कितना रेशो एडवांस हुआ, 2 के बाद में 2, 3, 4, 5, यानी कि इसका और इसका डिफरेंस कितना, 3 का डिफरेंस है, 2 और 5 का डिफरेंस 3 का है। फिर 5 और 8 का डिफरेंस कितना है, 8, 5, 6, 7, 8, यानी कि 3 का डिफरेंस, यानी कि बड़ी संख्या से कम संख्या को माइनस कर देना है। 5 से 2 को माइनस कर देना है और 8 से 5 को माइनस कर देना है, ये आ गया इनका रेशियो, डिफरेंस ये आ गया। तो 15 साल के पहले से लेके प्रेजेंट का कितना साल चेंजेस होंगे बीच में, यानी कि 15 साल के पहले और प्रेजेंट में
15 साल से पहले से प्रेजेंट में आने के लिए कितना साल हमें ट्रैवल करना पड़ेगा? सीधी सी बात है, 15 साल ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए 15 के लिए 3, तो 1 के लिए कितना? 1 के लिए कितना? 1 के लिए 5। क्या करना, ये 3 को ये 15 से डिवाइड कर देना, कट जाएंगे। तो इसको लिख लेते हैं हम कि x की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पे 5 मिलती है। अब इसने क्वेश्चन क्या करा इसने कि व्हाट विल बी द प्रेजेंट एज ऑफ द श्याम। दोस्तों शाम की प्रेजेंट एज के बारे में पूछा है इसने। शाम की प्रेजेंट एज कौन सी है? ये 0, ये पास्ट वाली एज है, ये प्रेजेंट एज है, यानी कि ये वाला 8 है, ठीक है ना। तो हमारे पास में रेशो है, तो उसमें हम x लगा के एज निकाल लेंगे। तो लिखते हैं हम बड़े अच्छे से, शाम की प्रेजेंट एज, शाम की प्रेजेंट एज। तो देखो प्रेजेंट एज के लिए प्रेजेंट का जो रेशो है वो 8 लिखेंगे, 8 लिख लिए। ये भी सिर्फ रेशो है, इसको एज बनाना है तो इसको हमने ये x लिख लिए, ठीक है। x लगा के इसको एज बना दिए। 8 इंटू एक्स यानी कि 5, ये हो गया 40 ईयर्स हो गया दोस्तों। ये यानी कि क्या है, हमारे शाम की जो प्रेजेंट एज है वो 40 ईयर्स है। वैसे ही हमको इसकी भी निकालते आता है, क्या बोलते हैं, आर की प्रेजेंट एज निकालते आता है। 5 को x लगा दो, कितना है, 5 5 25, उसकी एज निकल गई, ख़त्म कर प्रॉब्लम को। देखिए जी ऊपर, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रॉब्लम पढ़ते हैं हम। द रेशो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज़ इज़ 5:6, ठीक है ना। एंड आफ्टर 2 ईयर्स द रेशो विल बी 7:8। द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स विल बी, कितना है, चलो ठीक है। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ 2 बॉयज़ इज़ 5:6 है। 2 बॉयज़ यानी कि चलो ठीक है, हम ये लिखते कि 1 बॉयज़ ये हो गया, फिर 2 बॉयज़ ये लिख दे, क्योंकि नाम ही नहीं देखे रखा है तो चलो हम भी लिखते हैं कि 1 और 2। इसका रेशो क्या लिखा है कि 5:6 देखे रखा है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर्स, यानी कि सीधी सी बात है कि ये प्रेजेंट की बात है। 2 ईयर्स यानी कि +2 लगा देते इसको। 2 ईयर्स के बाद में इनका रेशो कितना हो रहा है? वो हो रहा है कि विल बी 7:8, 7:8 हो रहा है, ठीक है, 7:8 हो रहा है, ठीक है। फिर क्या है, पढ़िए कि द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स। तो चलो ठीक है, वो बात की बात है, 12 ईयर्स के बाद में उनका हमको ये निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है कि 7 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। 8 और 6 का डिफरेंस कितना आया? 2 आया। यानी कि ये 5 से लेके तो 7 में आने के लिए 2 रेशो बढ़े, 5 के बाद में 6 और 7 2 रेशो बढ़े। 0 से लेके तो आफ्टर 2 ईयर्स के लिए कितना साल बढ़ा? 2 साल बढ़े। तो सीधी सी बात है कि 2 के लिए 2, तो 1 के लिए 1, यानी कि सीधी सी बात है कि x की वैल्यू यहाँ पे 1 ही रहेंगी हमारी, ठीक है। बड़ा आसान प्रॉब्लम है। फिर क्या बोला कि अभी उसने हमसे पूछा क्या है, द रेशो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 12 ईयर्स, यानी कि दोनों का जो है रेशो 12 साल के बाद का उनका कितना आएगा। 12 साल के बाद का यानी कि प्रेजेंट से लेके 12 साल के बाद का है। ये तो प्रेजेंट से लेके तो 2 साल की बात हो गई है, ठीक है ना। फिर से नीचे यहाँ से लेके 10 ईयर्स नीचे, तो हम इसको कैसा करेंगे, यहीं पे हम उसकी एज निकालेंगे प्रेजेंट में, उसको +12 कर देंगे, ठीक है ना। अब देखो कि ये है 1, ये है 2, ठीक है ना। तो इसका रेशो क्या है, 5 है। 2 का रेशो क्या है, 6 है। ये सिर्फ उसका रेशो है, ठीक है ना। अब यहीं पे हम उसकी एज निकाल देना है, यानी कि हमको यहाँ पे x लगा देना है। इसको हमने x लगाए, यानी कि जगह पे ही प्रेजेंट में उसकी हमें एज बन गई। हमें क्या पूछा है कि 12 साल के बाद का पूछा है, यानी कि हम इसको क्या कर देंगे, +12 ईयर्स लगा देंगे, +12 ईयर्स लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों कि 5 x की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 5 का 5 आ जाएगा, +12 आ जाएगा, यहाँ पे 6, 1 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो ठीक है, देखो ये कितना हुआ, 12 5 17 और 12 6 18। दोस्तों ये जो है 7:18, ये उसका रेशो आ रहा है, यानी कि 1 और 2 का रेशो आ रहा है कि कब आ रहा है, 12 साल के बाद, ठीक है ना। तो ये उसका रेशो आ रहा है 7:18, ये उसका रेशो रहेगा, ठीक है। दोस्तों ये प्रॉब्लम देखिए, ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन प्रॉब्लम है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने में हमें बहुत मजा आएगा। अब देखिए पढ़िए ऊपर कि 7 years ago द रेशो ऑफ एज एंड बीज एज वॉज 4:5।
7 ईयर्स एगो, तो चलो हम यहाँ से शुरुआत कर देते हैं कि 7 ईयर्स एगो बोला तो -7 लिख देते हैं। एज एंड बीज बोला तो ए कर दिए, यहाँ पे बी कर दिए। इनका रेशो कितना है दोस्तों, क्या बोला कि 4:5 इसने रेशो बोला, ठीक है, ये लिख लिए। आफ्टर 7 ईयर्स, 7 ईयर्स के लिए अभी हम 7 ईयर्स के एगो है, यानी कि प्रेजेंट से हम 7 ईयर्स के पीछे है। आफ्टर 7 ईयर्स मतलब चलो ठीक है, यहाँ से हम पहले 0 में आते हैं, फिर जाते हैं 7 ईयर्स में, तो हम ये 7 ईयर्स में आ गए, ठीक है। एंड ध्यान में 7 ईयर्स के एगो है, एगो बोलो तो हमको एगो बोला यानी हमको प्रेजेंट से लेना है एगो, ठीक है ना। यहाँ से एगो बोले, ठीक है, इसका रेशो लिखे जो देके रखा है। फिर से बोला कि 7 ईयर्स आफ्टर बोला इसने, है क्या नहीं। तो आफ्टर बोला तो प्रेजेंट से लेना है 7 ईयर्स आफ्टर, तो हमने नीचे लिए, ठीक है। इसका रेशो जो देखे वो लिखेंगे। ये कितना है, विल बी इन द रेशो ऑफ 5:6, ठीक है दोस्तों, 5:6 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ बी इज, तो इसने हमको बी की प्रेजेंट एज पूछा है, यानी कि बी की प्रेजेंट एज पूछा है, यानी कि वो एज यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। तो हम दोस्तों सीधी सी बात है कि देखो बी की प्रेजेंट एज में हमें क्या निकालना होगा कि आपको बताता हूँ मैं। जैसे कि ये हमारी प्रेजेंट, ये हमारी रेशो है बी का 7 साल के पहले का, इसको हमको एज बनाना पड़ेगा, फिर से इसको यहाँ पे लाना पड़ेगा 7 साल में, फिर ये 5x+7 करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। क्योंकि ये जो रेशो है दोस्तों, ये बी का है, ये 7 साल के पहले का है। तो ये रेशो को जब हम x लगाएंगे तब एज बनेगा, ये बनेगा 7 साल के पहले ही इटसेल्फ, उसी पोजीशन पे। फिर हमें प्रेजेंट का पूछा है, तो हमको कितने साल पीछे थे, हम 7 साल पीछे थे, तो हमको यहाँ पे प्लस कर देना 7 साल पीछे, ये होता है। या फिर सेकंड चीज़ कौन सी होती है दोस्तों, हमें जो x मिलेगा, ठीक है ना, x को हमको यहाँ लगा देना है और b की एज निकालना है 7 साल के बाद में, फिर 7 साल कम कर देना है। अभी हम फ्यूचर में है, यानी कि 7 साल के फ्यूचर में, तो 7 साल कम कर देना है यहाँ तक के, फिर ये यहाँ पे जो आएगा वो एज निकालना है, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, प्रोसेस फॉलो करिए। तो ये हो गया, 7 साल के पहले का रेशो यहाँ पे है, 7 साल के बाद का रेशो यहाँ पे है। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए कितना हो रहा है। 4 से लेके 5 में एक रेशो एडवांस हुआ, 5 से लेके 6 में एक रेशो एडवांस हुआ, दोनों रेशो मिल गए, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ही गो में हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अभी देखिए कि यहाँ पे ये जो रेशो यहाँ से लेके तो यहाँ का जो रेशो चेंज हुआ, तो उसके रिलेटिव में कितने साल यहाँ से हमारे पास हुए, कवर हुए। हम 7 साल के पहले से हम प्रेजेंट में आते हैं, तो यहाँ पे हमको 7 साल लग जाएंगे। फिर प्रेजेंट से 7 साल के बाद में आते हैं, तो हमको 7 साल यहाँ लग जाएंगे, यानी कि 7 ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हम 14 साल हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे 14 साल लिख लेना है। अब यानी कि सीधी सी बात है, आपको पता है कि ये क्या है, x की कीमत है 14, ठीक है। आधा प्रॉब्लम सॉल्व है। फिर अब दोस्तों अब देखिए कि इसने प्रेजेंट एज पूछा है इसकी, चलो ठीक है, प्रेजेंट एज पूछा है तो हम क्या करेंगे, 14 प्रेजेंट एज पूछा है किसकी, बी की पूछा है। तो हमने जो किया था कि 7 साल के पहले बी की ये रेशो था, तो उसमें x डाल के उसकी एज निकाले, +7 कर दिए, तो ये हमारी प्रेजेंट में एज हो गई। चलो इसको निकालते हैं हम, कितना हो गया, 5 × x यानी कि कितना हो गया, 14 + 7, ठीक है ना। अब कितना हो गया, ये हो गया 70 + 7, ये हो गया 77 ईयर्स, ये दोस्तों, ठीक है, 77 ईयर्स हो गया। क्या कि बी की हो गई, बी की हो गई अपनी एज प्रेजेंट में, ठीक है ना। इसको हम बी लिख लेते हैं प्रेजेंट में। अब दोस्तों देखो, हमने इसको पास्ट से प्रेजेंट में लेके आए, 77 निकले। अभी हम क्या करेंगे कि फ्यूचर से हम प्रेजेंट में जाएंगे, फिर भी हमको 77 की एज मिलेंगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब 7 साल के बाद में बी की जो है ये रेशो है, उसको एज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये रेशो है, उसको एज बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, x लगा देंगे, ठीक है, लगा दिए x, क्योंकि हमारी एज अभी यहाँ पे 7 साल के सामने है, उसको हम -7 ईयर्स कर देंगे, यानी कि हम यहाँ चले जाएंगे अभी। तो चलो ठीक है, इसको करो, 6 × ये कितना हो गया, 14 हो गया, -7 हो गया, ठीक है। अब ये कितना आया, अब आपको करना होगा भाई, ये तो मेरे को आता नहीं, ये लिखो 60, कितने हो गए,
24 84, ठीक है, ये 84 हो गया, -7 हो गया। अब देखो कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया, 77 ईयर्स हो गया, 77 ईयर्स हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर भी 77 ईयर्स हो गया, ठीक है ना। हम यहाँ पे एज निकाले, फिर 7 साल कम कर दिए, यहाँ चले गए, तो हमको वही मिला, ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है दोस्तों, ये सारी आइडियल कंडीशन होती है प्रॉब्लम की, सामने से लेके या फिर किसी भी एंगल से लेके सारी आइडियल कंडीशन होती है। आपको सिर्फ उसको ना एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट से उसको अप्रोच करना है, आपका आंसर आपके हाथ में है, ठीक है दोस्तों। ये जो है ना, ये बड़ा ही सुंदर प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ऐसे जो प्रॉब्लम जो होते हैं ना, ये हमारे प्रॉब्लम, ये हमारे नॉलेज में बढ़त लेके आते हैं, ठीक है। ऐसे प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना चाहिए और इसको समझना चाहिए अच्छे से। अब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम की तरफ देखिए, ऊपर पढ़िए। एज ऑफ श्याम इज़ हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, ठीक है ना। अब पहला जो सेंटेंस है, ठीक है, फिर से बाद में आफ्टर 20 ईयर्स द एज ऑफ फादर इज़ 1.5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ श्याम, ठीक है, ये हो गया। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। अभी हमको उधर क्या पूछा है वो फिर बाद में देखते हैं हम, लेकिन देखो द एज ऑफ श्याम इज़ हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, चलो ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं, फादर लिख लेते हैं यहाँ पे, फादर लिख लेते हैं, फिर श्याम लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इज़ बोला है, यानी कि ये हम उसको प्रेजेंट की बात कर रहा है ये हमारी। तो फादर की एज बोल रहा है, यानी श्याम की एज हाफ बोल रहा है, तो श्याम की 1 देंगे तो फादर की 2 देंगे, बात सीधी, सत्य वचन, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि आफ्टर 20 ईयर्स दोस्तों, 20 ईयर्स यानी कि प्रेजेंट से हम 20 ईयर्स में आएंगे, प्लस 20 कर दिया हमने यहाँ पे हम प्रेजेंट से 20 साल के बाद में हमने ट्रैवल किया, 20 साल का यहाँ पे समय गया हमारा। फिर बोल रहा है कि इस कंडीशन में आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि यहाँ पे देखो मैं आपको बताता हूँ सीधी सी बात। पहला जो सेंटेंस है उसने लिखा है कि द एज ऑफ श्याम इज़ हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, ठीक है, यानी कि ये लिखे हमने। आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि यहाँ पे नीचे आ गए, आफ्टर 20 ईयर्स यानी कि यहाँ पे आ गए, फिर सामने यहाँ से चालू करेंगे। आफ्टर 20 ईयर्स ये हो गया, फिर द एज ऑफ फादर इज़ 1.5 टाइम्स द एज ऑफ श्याम, चलो ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, फादर इज़ क्या बोला, 1.5 बोला है, तो 1 + ½ टाइम्स द एज ऑफ हिज श्याम, यानी कि सन, श्याम है, ठीक है। अभी दोस्तों क्या करेंगे कि ये फादर हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, 2 1 = 2 + 1 3 डिवाइड बाय 2 एज इट इज़, फिर ये श्याम लिख लेंगे। अब दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे, चलो शाम का हम एस लिख लेते हैं। अब दोस्तों क्या आएगा यहाँ पे कि ये जो है ना, ये हम एस को यहाँ ला लेंगे, एस को ला लेंगे नीचे में, मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये या एस को ला लिया नीचे में, तो हमको ये रेशो मिल गया दोनों को, ठीक है ना। क्या मिल गया, फादर का 3 मिल गया और सन का यानी कि शाम का 2 मिल गया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 3 और 2, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ये हमको ये रेशो मिल गया, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए कि अभी ठीक है, हमारा तो सब कुछ हो गया, अभी हमें सिर्फ सॉल्व करना है। तो अभी देखो 2 से लेके 3 का डिफरेंस 1 है और 1 से लेकर 2 का डिफरेंस भी 1 है, ठीक है। ये कंडीशन आइडियल है, यानी कि 0 से लेके तो 20 का डिफरेंस कितना है, ये 20 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 ही है, तो सीधी सी बात है कि x की वैल्यू कितनी है, 20 है, ठीक है। हो गया दोस्तों। अब हमारी x की वैल्यू निकल गई, तो अभी हमको क्या करना है कि इस क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या पूछा दोस्तों इसने, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर ऑफ श्याम। फादर है, उसकी प्रेजेंट एज क्या है, श्याम के फादर की प्रेजेंट एज क्या है। यानी कि सीधी सी बात है दोस्तों कि ये है फादर की प्रेजेंट एज, तो यही है प्रेजेंट, यानी कि 0 2 का रेशो है, उसमें हम x लगा के उसकी ये बना देंगे, एज बना देंगे। तो चलो ठीक है, बनाते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे फादर की प्रेजेंट एज 0, यानी कि प्रेजेंट लिख लिया मैंने। अब ये हो गया रेशो, उसको हम x लगा के बना देते हैं उसकी एज, 2 × x यानी कि 20, ठीक है, इज इक्वल टू 40 ईयर्स,
दोस्तों ये 40 ईयर्स आ गया दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मतलब कैसा है कि कंफ्यूज होने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि दो रेशो देखे है, प्रेजेंट का 20 साल के बाद का भी रेशो देखे यहाँ पे, ठीक है ना, बाकी सब निकलना है। हाँ, इस प्रॉब्लम में मतलब ये प्रॉब्लम हमें मतलब इसलिए दिया गया है कि उसने क्या बोला कि इनका जो रेशो ये जो देखे रखा है, ये इसकी शाम की आधी है पापा से, तो हमने ये लिख लिए। फिर 20 ईयर्स के बाद में कैसा है कि फादर्स की ये जो बोला गया है 1.5 टाइम्स ऑफ दी शाम बोला। तो इस कॉन्सेप्ट में उसने फंसाने के लिए हमें ये प्रॉब्लम दिया है, ठीक है ना, बाकी प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ फिर से कि ये रेशो हमको कैसे लेके आना है करके। फादर की एज बोला गया है कि 1.5 टाइम्स ऑफ द शाम बोला गया है, ऐसा हो गया। तो इसको हमको सॉल्व करना है 1.5, इसको हम 2 1 2 प्लस 1, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, ऐसा। चलो ठीक है, ऐसा ही है। फिर ये फादर का फादर लिखो इधर, शाम का शाम लिखो इधर। फिर हमको क्या करना है कि दोनों का रेशो निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हम एस को यहाँ से उठा के नीचे ला लेंगे, ला लिया नीचे। अब रेशो तैयार है हमारे पास में, फादर का 3 है, शाम का 2 है, यानी कि हमारा जो फादर है का 3 है, फिर शाम का 2 है, खत्म। फिर दोनों का डिफरेंस एक एक आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, अप्लाई कर दो, निकाल लो काम। दोस्तों देखिए, ये प्रॉब्लम पढ़िए, ये प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हम सॉल्व करते हैं इसको। 10 ईयर्स एगो, ठीक है, 10 ईयर्स एगो बोल दिया तो हम सॉल्व करने लग जाते। -10 हमने लिख लिया, 10 ईयर्स एगो ही हम चले गए अभी, ठीक है। द एज रेशो ऑफ ए एंड बी वाज 6:7। ए एंड बी की बात कर रहा है, तो हम ए भी ले लिए, बी भी ले लिए। 10 साल के पहले इनका रेशो भी बोल रहा है कि 6:7, चलो ठीक है, वो भी हो गया। फिर बोल रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स बोल रहे हैं। दोस्तों आपको तो पता ही है कि हम जो कुछ भी लेते हैं कि 10 ईयर्स एगो ले रहे हैं, एगो यानी कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से। आफ्टर 10 ईयर्स लेंगे, फिर कितना भी साल लेंगे तो कहाँ से लेंगे, प्रेजेंट से लेंगे। तो हम सीधी सी बात है कि हम यहाँ से यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 10 साल के पहले से तो हम प्रेजेंट में आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे 10 ईयर्स के एडवांस में, यानी कि प्लस 10 ईयर्स। हम यहाँ पे एगो से हम प्रेजेंट में आएंगे, फिर इधर 10 ईयर्स आएंगे, यानी कि 10 ईयर्स प्लस 10 ईयर्स, यानी कि ये जनरेट 20 ईयर्स की हो रही है जर्नी, ठीक है। ये जर्नी जो हो रही है ना 20 ईयर्स की हो रही है, ठीक है। तो अभी क्या बोला कि हमें जो नया रेशो देखे हैं, ये देखे हैं, देखो कितना है, 11:12, ठीक है दोस्तों। अब आप देखिए कि यहाँ पे जो है 6 7 है, यहाँ पे 11 12 है, यानी कि ये यहाँ की वैल्यू सेम ही आनी है, यानी कि एक ही गो में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए कि 6 के बाद में 6 में और 11 में कितना डिफरेंस है, 5 है। 7 में और 12 में कितना डिफरेंस है, 5 है। 7 के बाद में 8 9 10, 8 9 10 11 12, 5 आ गया, ख़त्म, ठीक है। अभी यहाँ पे ये जो ईयर्स है, ये जो ईयर्स है, ये कितना डिफरेंस रहा है, ये 10 साल और ये 10 साल, यानी कि 20 साल। तो यहाँ पे क्या होगा, 20 यानी 5, तो एक यानी कितना होगा, एक यानी कितना, सीधी बात है 4। नहीं समझा है तो ये 5 को इससे डिवाइड कर देना, 5 को ला लेना नीचे, डिवाइड करके 4 हो जाता है। यानी कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि x = 4 आ रहा है, x = 4 आ रहा है, ठीक है, x = 4 आ रहा है। अब ये हो गया हमारा सारा, हमें जो पूछना है वो लिखना है। अभी क्या पूछना है, फाइंड द प्रेजेंटेज ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी की प्रेजेंटेज उसने हमको पूछा है, तो चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, हम चाहे यहाँ से जाए चाहे यहाँ से जाए, लेकिन हम यहाँ से इसलिए नीचे आएंगे कि चलो ठीक है, ये जो टेबल्स जो होते हैं ना, ये कम नंबर के टेबल्स आसान होते हैं इसके कंपेरिजन में। चलो ये 11 का है, 12 का है, तो ये भी आसान है, लेकिन हम यहाँ से यहाँ पे आते हैं। तो एक ही इसने हमको प्रेजेंटेज पूछा, यानी कि यहाँ की। तो चलो ठीक है कि हम एक ही एज हम लेते प्रेजेंट की। अभी एक ही एज 10 साल के पहले की लिखते हैं हम, 6 है रेशो है, उसकी हम एज बनाएंगे। अभी एज में क्या लिखेंगे, x लिखे हमने, तो ये हमारी एज बन गई, लेकिन ये एज हमारी यहाँ पे है। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है कि प्रेजेंट की एज बताइए, ठीक है ना। तो हमको +10 करना होगा, हमें यहाँ की एज होना चाहिए। हाँ, जब अभी जो ये हमारी एज है, ये रेशो है, उसमें हमने x लगाया, तो ये हमारी यही की एज बन गई है। हमको प्रेजेंट की करना है तो इसको 10 ईयर्स लगाना पड़ेगा, ये हो गया 10 ईयर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया, 6 × x, यानी कि क्या होता है
ये 4 हो गया प्लस 10 हो गया, इसको क्या कितना हो रहा है 24 प्लस 10 कितना हो गया, 34 ईयर्स। 34 ईयर्स ये एज आ गई ए की प्रेजेंट एज। अब वैसे ही बी की प्रेजेंट एज निकालते हैं हम, बी की प्रेजेंट एज, ठीक है, इसकी प्रेजेंट एज निकालते हैं। अब क्या करेंगे, बी का रेशो कितना है दोस्तों, 7 साल के 10 ईयर्स के पहले 7 है, 7 ये है, तो उसकी हमको एज बनाना है, एक्स बना लिए, एज बना लिए, लेकिन ये एज कब की है, अभी 10 ईयर्स के पहले की है, ठीक है। अब इसको हमको प्रेजेंट की बनाना है, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ लेके आना है उसको, तो हमको प्लस 10 कर दिए इसका भी, ठीक है। तो ये 7 × 4 प्लस 10 ये कितना आ रहा है 28 प्लस 10 ये कितना आ रहा है 38 ईयर्स, ये है। तो ए की एज और बी की एज, ए की 34 बी की 38। दोस्तों इस तरीके से जो है ना हमको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। दोस्तों देखिए, ठीक है, जनरली प्रॉब्लम पड़ी है कि बिफोर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स के पहले बोला है, तो हम सीधी सी बात हम चले जाते हैं, अभी 6 साल के पहले चले गए 6 साल के पहले चले गए, ठीक है। द रेशो ऑफ द एजेस ऑफ द कुणाल एंड रोहित, चलो ठीक है, हम कुणाल को भी लिख लेते हैं, रोहित को भी लिख लेते हैं। कितना बोला है कि वास 6:5, 6:5 लिख लिए। फिर देखो कि आफ्टर 4 ईयर्स के बाद में भी जाते हैं हम, तो क्या करेंगे, यहाँ से पहले ज़ीरो में आ जाते, ज़ीरो में आ गया ये बंदा, फिर आफ्टर 4 ईयर्स यानी कि ये +4 हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे 6 साल का फासला है, यहाँ पे 4 साल का फासला है। फिर क्या बोला कि आफ्टर 4 ईयर्स इनका रेशो कितना है 11:10, ठीक है। अब कैसा है दोस्तों, देखो कि कितना रेशो एडवांस हो रहा है यहाँ पे, यानी कि 11 और 6 का रेशो कितना, बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 5 आ रहा है, फिर 10 और 5 का जो है डिफरेंस ये 5 आ रहा है, ठीक है। फिर 6 ईयर्स के पहले और 4 ईयर्स के बाद में कितना ट्रैवल हो रही है, ये 6 साल, ये 4 साल, ये कितना 10 ईयर्स, ठीक है ना। ये 6 ईयर्स और ये 4 ईयर्स यानी 10 ईयर्स, यानी 10 ईयर्स कवर हो रहा है और 5 रेशो कवर हो रहे हैं, यानी कि क्या आएगा यहाँ पे x = 2 आ जाएगा, ठीक है। 10 जैसे कि 10 को 5 है तो 1 को 2 आ जाएंगे, यानी कि 10 को हम डिवाइड कर देंगे 5 से तो 2 आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई। हमको क्या पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एंड कुणाल, हमको दोनों की प्रेजेंट एज पूछा है दोस्तों, ठीक है ना, हमको दोनों की प्रेजेंट एज पूछा है। तो देखो क्या क्या लिखेंगे हम, दोनों की प्रेजेंट एज यानी कि क्या होती है, हमको यहाँ निकालना है दोनों की प्रेजेंट एज। तो देखो कि कुणाल की एज प्रेजेंट एज पूछा है, तो 0 लिखते हैं हम प्रेजेंट एज। तो अभी कैसा है कि हम, चलो ठीक है कि 6 ईयर्स के पहले से हम प्रेजेंट में आते हैं, या फिर यहाँ से भी जाते आता है, लेकिन हम यहाँ से आते हैं, चलो ठीक है। अभी कुणाल की एज निकालना है हमको 6 ईयर्स के 6 ईयर्स के पहले की। तो ये जो रेशो है x है, फिर हमको रेशो जो है वो 6 है, सॉरी 6 है, इसको ये भी रेशो है, इसको एज बनाने के लिए हमको x लगा देना होगा। अभी ये जो कुणाल की जो एज है वो 6 साल के पहले की है, लेकिन हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट की चाहिए, तो हम प्लस कर देंगे यहाँ पे। कितना साल एडवांस हो रहा है प्रेजेंट में आने के लिए, 6 ईयर्स एडवांस हो रहे हैं, ठीक है ना। वैसे ही कुणाल की और उसकी वाली आर की, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रेजेंट एज है, तो देखो प्रेजेंट एज इसकी है, अभी क्या है, इसका 5 है, रेशो है, इसको हम अभी एज बनाएंगे तो x लिखेंगे, ठीक है, प्लस 6 ईयर्स कर देंगे, ठीक है। 6 साल के पहले यही पे x लगा कि इसकी जो एज निकालेंगे, प्रेजेंट में आने के लिए इसको 6 ईयर्स लगा देंगे। चलो ठीक है, हमारा अभी प्रॉब्लम डन हो गया। अब देखो ये कितना है, x की 6 × 2 ये हो जाता है, प्लस 6 हो जाता है, ये कितना है 12 6 18 ईयर्स, ये 18 ईयर्स आ गया। फिर ये 5 ×
x इज इक्वल टू 2 है, ये आ रहा है, प्लस 6 आ गया, ये कितना हो गया 10 6 16 16 ईयर्स दोस्तों, ये ऐसा हमारा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जो डिफरेंस जो देख रखा है 6 साल के पहले का और 4 साल के बाद का, दोनों को प्लस करिएगा, जो डिफरेंस निकाल के इसको x की वैल्यू लाइए, इसमें पुट करिए और आंसर आपके हाथ में है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से जो है ना आपको सारे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है और जो डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ में सारे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है। ठीक है ना, तो